वो रस्सियां खोल रहे हैं और इसी के बाद वो रस्सी को खींच के इसको संपन्न कराने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब कृपया आ जाएं। आप सब के लिए काफ़ी तादाद में मिठाइयाँ एकत्रित की गई हैं। वो मिठाई वितरण कार्यक्रम भी किया जाएगा और उसके बाद आप सब फिर अपने कामों में लग जाएं। झंडारोहण का कार्यक्रम अध्यक्ष के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत पल ऐसे मौके कम आते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार तालियों से अध्यक्ष ने झंडारोहण का कार्यक्रम किया और झंडारोहण कार्यक्रम के साथ इसके बाद राष्ट्रीय गान होगा और राष्ट्रीय गान के बाद ये माला पहनाकर अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए आज के इस मौके पर हमारे मंडी के अधिकारी भावानंद सिंह जी को भी माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। एक बहुत ही खूबसूरत पल सभी हमारे मंडी के कर्मचारी अधिकारी जी राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलग तरंगा, तो सुबह नामे जागे तो सुबह आशीष मागे, गाहे तो जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अब मैं इस माइक को अपने अध्यक्ष के हवाले कर रहा हूं। आज के इस मौके पे अपनी बात को ये रखेंगे इस शेर के साथ कि बस अपनी आदतों से सितम करना आएगा, बस अपनी आदतों से सितम करना आएगा, जब तक तुम्हारे हाथ में खंजर ना आएगा, करना है अपनी प्यास का खुद तुमको इंतजाम, दरिया तुम्हारे सामने चल कर ना आएगा, दरिया तुम्हारे सामने चल कर ना आएगा। इस शेर के साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी आपके बीच में बड़े बाबू यहाँ उपस्थित सभी यात्रीगण, हमारे भाई बड़े आनंद सिंह जी जो मंडी समिति के कर्मचारी अधिकारी हैं और पल्लेदार भाई और हमारे सभी भाई साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके इस झंडारोहण का कार्यक्रम में भाग लिया। आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि सन 1947 26 जनवरी को मेरा देश आजाद हुआ। फिर 26 नवंबर 49 को संविधान लिखा गया। आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसके तहत आज हम लोग उसी कानून के तहत यहाँ पे आजादी की नारा गा रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम बहुत धन्यवाद उन स्वतंत्र सेनानियों का जिन्होंने हमारे देश को आजाद करके अपनी खून की लहू दी, आजाद किया और हम लोगों को भी आजादी से जीने का मौका मिला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। हमारे बीच में हम सबके मंडी के अधिकारी जो समय समय पे हम सबकी समस्याओं का निदान करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से 24 आवर्स मंडी में हमेशा उपस्थित रहने वाले भावानंद सिंह जी, तो मैं ये माइक उनके हवाले कर रहा हूं इस शेर के साथ कि तू जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा,
तू जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग को अपना मकान नहीं मिलता, किसी चिराग को अपना मकान नहीं मिलता। और एक शेर है कि कहते हैं कि जलाल्ला तिसे बरको सहाब पैदा कर, जलाल्ला तिसे बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो सबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। इनकलाबी बात कहने के लिए बाबू आनंद सिंह जी को मैं आवाज देता हूं कि आज के मौजू पे, आज के मौके पे अपनी बात को रखें। बाबू आनंद सिंह जी आपके बीच में। धन्यवाद प्रमुख जी इतनी हौसला अफजाई के लिए। तो गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मंडी समिति के प्रांगण में जो हर्षोल्लास के साथ वर्ष मनाया जाता है, इसके लिए इस पूरी कमेटी को बार बार धन्यवाद, साधुवाद। आज जो गणतंत्र दिवस हम ये मना रहे हैं सामाजिक सद्भाव के लिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं देखना है तो अपना मंडी परिसर होता है, जहां सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोग एक साथ मिलकर कोई पल्लेदारी का काम कर रहा है, कोई व्यापारी का काम कर रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी तरह अपना जीविका उपार्जन कर रहा है। यहाँ न कोई धर्म का भेद है, न किसी से जाति का कोई भेद है। तो मुझको व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि शायद सांप्रदायिक सद्भाव का मंडी के परिसर से बड़ा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रात दिन काम करते हैं, जब मौके आते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। इसी संकल्पना के साथ हमारे पूर्वजों ने इस भारत को आजादी दिलाई, और जो गणतंत्र शब्द है, उस गणतंत्र शब्द का सही अगर सामाजिक सद्भाव के रूप में कई उदाहरण देखने को मिलता है तो हम लोगों की मंडियों में देखने को मिलता है, जहां हम किसी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करते। इसी प्रकार हम अपने इस उदाहरण को, इस देश की आजादी को जिस प्रकार हम लोगों ने पाया है, हम लोगों ने उस समय को नहीं देखा। जो बुजुर्ग लोग बताया करते थे, अब तो शायद उनमें लोगों की बहुत कम संख्या बची होगी जो हमको आपको उसके विषय में कुछ बता पाए। लेकिन जितनी गुलामी, जितनी तकलीफ हमारे बुजुर्गों ने इस देश में झेली, और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको आपको जिस प्रकार मेहनत से यह आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी के सहारे हम आज खुले वातावरण में जी रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का प्रयास और सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर दो पर्वों को जरूर मनाना चाहिए, और जिसमें सबको अपनी सहभागिता देनी चाहिए। एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस। ध्वजारोहण में कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए। अपने राष्ट्रगान को एक बार जरूर पूरे साल में 2 बार गाना चाहिए। यही शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त, 26 जनवरी के किसी एक पर्व पर कहीं पर शामिल होकर राष्ट्र ध्वज में शामिल, राष्ट्र ध्वजारोहण में शामिल होते हैं, एक बार राष्ट्रगान का पान करते हैं, और उसके पश्चात, उस ध्वजारोहण के पश्चात एक पीस लड्डू या मिष्ठान का ग्रहण करते हैं, तो यही उन श्रद्धांजलि है उन शहीदों के लिए, उन देश के वीरों के लिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सभी लोग जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिएगा, लड्डू प्रसाद आप तक पहुंचेगा। उठाओ लड्डू, उठाओ। कृपया आप लोग जहां पे